सच्चिदानंद की व्याख्या तो आप सभी जानते हैं। परम पूज्यपाद आचार्य श्री रामचंद्र डोंगरे बाबा लिखते हैं अपने पद्यानुवाद में, रूप सतचित और आनंद के मधुर रस से सने विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं जो हरि बने। ध्यान, विश्व की उत्पत्ति का कारण कौन है? भगवान। विश्व उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति बनाना, उत्पन्न करना, स्थिति उसका पालन करना। उत्पत्ति, स्थिति और लय माने संहार करना। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, हेतवे बोले तो कारण। कौन है कारण विश्व की उत्पत्ति का? विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं जो हरि बने, रूप सतचित और आनंद के मधुर रस से सने। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। 1 किलो सोने की ईंट कोई किसी को दे तो जिसे मिली उसने उस सोने को गला करके, ध्यान देना, उस सोने को गला करके हाथ के कंगन बनवाए, बाजू का बाजू बंद बनवाया, नाक की नथुनियां बनवाई और कान के कुंडल बनवा लिए और जो है गले का हार बनवा लिया। नाना प्रकार के आभूषण बनवा लिए, ध्यान देना। लेकिन जब उस डिजाइन की चीज पुरानी हो गई, वो हार हमेल का जो डिजाइन था वो पुराना हो गया, तो दोबारा सोनार के पास ले जा करके उसको तोड़वा करके, उसको गलवा करके, सोना बना करके उसका दूसरा आभूषण बनाया। जैसे आप सोने के आभूषण बनाते हैं और ओल्ड डिजाइन हो जाने के बाद, कुछ समय पहनने के बाद फिर उसको बदलवा देते हैं, अब नए डिजाइन का पहनेंगे, नई आकृति का पहनेंगे। ठीक वैसे ही मेरे ठाकुर इस सृष्टि को बनाते हैं क्रीड़ा करने के लिए, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है। भगवान यहाँ क्रीड़ा करते हैं, तो उन्होंने बनाया, बना करके उसके संग खेले। जैसे बच्चे मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, फिर उस घरौंदे के संग खेलते हैं और फिर मन में आता है तो एक हाथ मारकर उस घरौंदे को फिर तोड़ देते हैं। ऐसे मेरे ठाकुर जी हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, उस सृष्टि के संग उसको उसका पालन करते हैं और फिर बाद में शिव रूप में आकर के तृतीय नेत्र खोल उस सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसे श्री भगवान
सच्चिदानंद रूपाय। सत, सत माने होता है सत्य, जो अविनाशी है। सत्य कहते हैं नारायण को, सत्य। और दूसरा चित, चित माने होता है प्रकाश। सत माने अविनाशी, जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी ह्रास ना हो। अविनाशी हो जो, सत्य अविनाशी है। और हम सत्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे कथा वथा करवाते हो घर में कोई छोटी मोटी, पूर्णमासी के दिन? हाँ, अरे वाह, सब कितने समझदार हैं। अब क्यों ना हो, द्वारिका के नाथ के सानिध्य में जो बैठे हैं, सत्य नारायण। तो सत्य को क्या कहा? चित माने होता है प्रकाश। प्रकाश कहां से आता है? वेद में लिखा, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूरजो अजायत। प्रकाश कौन देते हैं? सूर्य। और हम सूर्य भगवान को क्या कहते हैं? सूर्य नारायण। तो सत्य माने भी नारायण और चित माने भी नारायण। अब बारी आई आनंद की। आनंद किसे कहते हैं? देखो, सुख और आनंद दोनों में अंतर है। हम लोग प्रायः सुख और आनंद को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सुख बात अलग है और आनंद बात अलग है। सुख किसे कहते हैं? बोले सुख जो है वो इंद्रियों की अनुभूति को कहते हैं, और आनंद जो है वो आत्मानुभूति को कहते हैं। इंद्रियों को जो अनुभव हुआ, जैसे गुजरात में आए हैं हम लोग, खमन ढोकला खाया, आहा, रसना को जो है जीव को स्वाद मिला, तो आनंद मिला क्या? गुजरात में आकर वो क्या खाखला खाया, थेपला खाया, क्या पता नहीं, जो भी ढोकला, हाँ, देखो सब कैसे खुश हो गए ढोकला का नाम सुनते। हाँ, तो हमने जाकर के जो है बढ़िया राजभोग खाया, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन पाया, तो बोले आज तो बड़ा आनंद आ गया। आनंद नहीं जी, आनंद नहीं, ये स्वाद मिला जीव को, ये सुख है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आंखों से सुंदर दृश्य को देख लिया, आनंद आ गया? नहीं, आनंद नहीं है, सुख है। तो अचानक सुंदर स्पर्श को कर लिया, आनंद आ गया? नहीं जी, ये आनंद नहीं है, सुख है। कानों ने ग्राम्य गीत सुन लिए, आज तो आनंद आ गया? नहीं नहीं जी, ये सुख है। फिर आनंद क्या है? बोले आनंद है आत्मानुभूति।
क्या है? आत्मानुभूति, आत्मा की जो अनुभूति है। आनंद किसे कहते हैं? बोले ठाकुर जी की कथा का गान करते करते आंखों में आंसू भरे आए हैं। ठाकुर जी के सानिध्य का अनुभव करते करते कंठ अवरुद्ध हो जाए। ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते मन एकाग्र हो जाए। ठाकुर जी का दर्शन करते करते रोम रोम पुलकित हो जाए। मुख से शब्द ना निकले, आंखों से आंसुओं की धार बह चले। ये आनंद है, ये आत्मानुभूति है, इसे आनंद कहते हैं महाराज। और ये हरदम नहीं होता, ये तो कभी कभी आता है। आनंद आ गया तो व्यक्ति मानो ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, क्यों? आनंद स्वयं ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी का नाम है आनंद। कैसे? गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में गा रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकरते त्रैलोक्य सुखासि, 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 सीकरते तो कह रहे थे सुख इंद्रियों की अनुभूति, यहाँ कह रहे हैं सुख, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सुख में भी अंतर है। ये सुख भी दो प्रकार का होता है। जैसे हम इंद्रियों के सुख भोगने के लिए आए, लेकिन वो सुख भी यदि ठाकुर जी से जोड़कर भोगे तो कुछ ज्यादा ठीक है। मतलब जैसे चाट पकौड़ी खाने का मन हुआ और हम बाजार में जाकर के खड़े होकर के खाए आए, तो ये वाला जो सुख है ना, ये केवल इंद्रियों को मिला। लेकिन यदि वही वस्तु हमने घर में अपने हाथों से तैयार करी और श्री ठाकुर जी को भोग लगा करके पाया, तो ये सुख इंद्रियों को भी मिला और आत्मा को भी मिला महाराज। ये आत्मानुभूति भी हो गई। वैसे देखा जाए तो सुख की राशि भी है, क्योंकि इन इंद्रियों को यदि हम कृष्ण रस आस्वादन में लगा दें तो बात बदल जाती है।
रास्ता भी बदल जाता है। राधे राधे, अरे बोलो ना, राधे राधे, राधे। हम कहे पता नहीं क्यों हुआ, सब चुप क्यों रह गए। हाँ। तो आनंद स्वयं ठाकुर जी हैं, यह बात यथार्थ है। इसीलिए जब ठाकुर का प्राकट्य होता है, जन्म होता है, तो हम लोग बड़े प्रेम से गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। जो आनंद स्वयं आनंद है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं क्या, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान आनंद क्या है? भगवान आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और आगे क्या कहा? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनाश करने वाले हैं, त्रितापहारी। तीन प्रकार के ताप कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज कहु नहीं व्यापार। राम राज कहु नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक राज कहु नहीं व्यापार। राम राज कहु नहीं व्यापार। हो नहीं व्यापार। हो नहीं व्यापार। हो नहीं व्यापार। भौतिक तीन प्रकार के तापों का हरण करने वाले मेरे ठाकुर जी। ये मेरे ठाकुर का स्वभाव है, बहते हुए को किनारे लगा देना। एक बार मैया यशोदा ने लाला कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया है। लाला कन्हैया के जन्मोत्सव की खुशी में मैया यशोदा दीपदान करने के लिए गई जमुना में। लाला कन्हैया भी गए और कन्हैया गुटमन गुटमन जल में आज छप छप करके क्रीड़ा कर रहे हैं और मैया दीपदान कर रही हैं। मैया ने दीपक जलाया, यमुना में प्रवाहित किया।
1 2 3 4 5 6 7 8 कई दीपक प्रवाहित किए। दीपक बहता है, लाला कन्हैया घुटमन घुटमन जाकर के आज जल में से दीपक को पकड़ लाते हैं और उसे किनारे पर लगा देते हैं। मैया ने पूछा, लाला ये तू क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तेरे जन्म की खुशी में दीपकन को दान कर रही हूँ, दीप दान कर रही हूँ, दीप प्रवाहित कर रही हूँ, और तू जाकर के दीपक पकड़ लेता है और उसे किनारे पर कर देता है। मेरे ठाकुर कहने लगे, मैया बहते हुए को किनारे लगानो मेरो धर्म है। बहते भये को किनारे करवो मेरो कार्य है मैया, मैं तो अपनो कार्य कर रहा हूं। जो बह रहा हो उसे मैं किनारे लगा देता हूं। इसमें शर्त जरूर है मेरी कि जो मेरे सामने आ जाता है उसे तो मैं किनारे लगा देता हूं, और जो मेरे सामने आना नहीं चाहता वो डूब जाता है भैया। अर्थात जो ठाकुर के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वो भव सिंधु से पार हो जाया करते हैं, और जो ठाकुर के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेना नहीं चाहते उन्हें संसार में डूबने से कोई बचा नहीं सकता। सज्जनों, डूबना सुनिश्चित है उसका। और यदि डूबना नहीं चाहते हो तो राम के नाम रूपी नौका का आश्रय ले लो। त्रितापहारी हैं, ये तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाले हैं मेरे ठाकुर। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीन प्रकार के तापों को मिटाने वाले मेरे ठाकुर, हम सब तुम्हें वंदन करते हैं, हम सब तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम सब तुम्हारे चरणों के दास हैं हमारे ठाकुर। मुझसे किसी ने कहा कि हाँ, एक बार क्या हुआ, मैं 4 धाम की यात्रा में जा रहा था, बहुत सारे लोग थे, आप में से भी बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, लेकिन ऊपर से फ्लड आया तो वो 4 धाम की यात्रा रद्द करनी पड़ी हरिद्वार में ही। तो एक संत जी से मिलना हुआ, संत जी से बात हो रही थी। संत जी मेरे से बोले, आप कथा करते हो, इतने लोगों को साथ ले जाने की जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता है? यदि वास्तव में ठाकुर जी से प्रीति है तो आप अकेले एकांत में रहकर भी तो ठाकुर जी को कथा सुना सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हे महात्मन, इन सबको संग ले चलने का मेरा आशय केवल इतना है, मैंने बचपन में सुना कि जो तुम्हें मिले उसे मिल बांट कर खाना चाहिए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठाकुर ने भागवत दी है, तो मैं क्यों ना ये भागवत सबको बांट बांट करके स्वयं भी ग्रहण करूं, तो मेरा भी कल्याण होगा, इन सब का भी। इसलिए इतने लोगों को संग लेकर के ये उद्देश्य है, बाकी और कोई इच्छा नहीं। इच्छा केवल इतनी है कि हे मेरे ठाकुर, मुझे तुम अपनी कथा में लगाए रखना, और जो मेरे साथ आपकी कृपा से आए हैं उनके भीतर भी इतनी भक्ति बढ़ा देना कि उनकी भी कथा में अनुरक्ति हो जाए, उनकी भी प्रीति बढ़ जाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि मेरे लिए तुम देना चाहते हो ना तो मुझे मत देना, मेरे हिस्से का भी इनको ही दे देना, क्योंकि मेरा जीवन इन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं। जो कथा के लिए है उनके लिए मेरा जीवन है, बस।
जो अपना जीवन कथा के लिए जी रहे हैं। मेरा जीवन उनके लिए समर्पित है और कुछ मुझे क्या चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब, नुमः इसलिए आया क्योंकि हम सब बहुत सारे लोग, इसलिए विभक्ति बदल गई। वयम नुमः, नमः एक व्यक्ति करता तो नमः आता, यहाँ हम सब कर रहे हैं और एक को नहीं कर रहे हैं, दो को कर रहे हैं। दो कौन हैं? बोले जो दो होकर भी एक हैं। श्री कृष्णाय, अकेले कृष्ण को नहीं, कृष्ण के संग में जो श्री है, श्री माने किशोरी स्वामिनी श्री राधा है, उन दोनों को वंदन किया गया। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। अकेले कृष्ण का चिंतन नहीं करना चाहिए। अकेले कृष्ण को नहीं मानो, मानना है तो राधा कृष्ण को मानो। ये दोनों एक ही हैं। कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण है। गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है तस्मात् ज्योतिर्रवुद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति जल रही है और वो ज्योति वायु के वेग से, वायु के प्रभाव से, श्री राधे राकेश भैया मेरे पास आए। तस्मात् ज्योति रवुद्वेधा, वो ज्योति वायु के वेग से दो भागों में परिणत हो गई। एक राधा है और एक कृष्ण है। ध्यान देना। हमारे बड़े महाराज जी, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो दतिया के हैं। बड़े महाराज जी की बात कर रहा हूं मैं। राजभोगिया परिवार में जो बड़े महाराज जी श्री हित जीवन लाल जी गोस्वामी जी महाराज निकुंजवासी, वो हमेशा कहा करते थे राधा और कृष्ण अलग नहीं है। उससे पूछा किसी ने कैसे नहीं, तो बोले एक दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण में वह बालक एक दर्पण लगा हुआ है और दर्पण में बालक अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो जो बाहर खड़ा हुआ है वो कृष्ण है, जो अंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो राधा है। ये दोनों अलग नहीं है, एक प्राण द्वय देह। इसीलिए कहा श्री कृष्णाय वयम। अकेले कृष्ण के बगैर राधा का चिंतन जो करते हैं, जो राधा के बगैर कृष्ण का चिंतन करते हैं, वो अपराधी होते हैं। लिखा है गोपाल सहस्त्रनाम में, गौर तेजो विनायस्तु। गौर तेज कौन है? श्री राधा रानी। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजा समर्चयेत। गौर तेज के बगैर यानी राधा के बगैर कृष्ण की उपासना करता है, या कृष्ण के बगैर राधा की उपासना करते हैं। सब भवेत पात की सिवे, वो बहुत बड़े पातकी होते हैं, पापी होते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण दोनों को अलग ना समझें, ये दोनों एक हैं। हमारे यहाँ लिखा है कि रूप बेल प्यारी बनी, प्रियतम प्रेम तमाल, अदो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ दो मन मिले कहीं
श्री राधा वल्लभ